हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने आज कारगिल विजय दिवस के अवसर पर पाकिस्तान को 1947, 48, 1965, 1971, 1999 में हुए युद्धों की हार की याद दिलाते हुए कहा, हमने इन तमाम युद्धों में पाकिस्तान के दांत खट्टे किए हैं, लेकिन फिर से पाकिस्तान शोर मचा रहा है और समय आने पर पाकिस्तान का पक्का इंतजाम किया जाएगा। विज आज अम्बाला में कारगिल विजय दिवस के अवसर पर शहीद मेजर योगेश गुप्ता मेमोरियल चौक पर पहुंचकर शहीद मेजर और कारगिल युद्ध के वीर शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे। इस मौके पर मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जब से हमारे देश से अलग हुआ है और समय समय पर अपनी हरकतें करता रहता है। विज ने कहा कि पाकिस्तान के साथ 1965, 1971 में युद्ध हुआ और 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ। इन तमाम युद्धों में हमने पाकिस्तान के दांत खट्टे किए हैं, लेकिन फिर से पाकिस्तान शोर मचा रहा है। इस मौके पर उन्होंने स्वयं लिखी पंक्तियां भी गुनगुनाई। शहीद मेजर योगेश गुप्ता ने 4 टेररिस्ट को मारा था 2002 में आधी रात को और वीरगति को प्राप्त हुए थे। 2002 के बाद लगभग 20 साल के बाद मेरे को किसी ने गाइड किया अम्बाला की जनता में से कि आप इसके लिए अपने ब्रदर के मेमोरियल के लिए आप यहाँ वहाँ जा रहे हो, आप विज साहब पे क्यों नहीं जाते? तो मैंने सोचा विज साहब पे जाना तो एक बहुत बड़ी बात होगी, वो मंत्री हैं, पता नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे, बट ट्रस्ट मी, जब मैं विज साहब के घर पे गया तो इन्होंने अंदर से आवाज़ लगा के बुलाया और पूछा कि क्या काम है। तो जब मैंने उनको बोला कि ऐसे 20 साल से ब्रदर का मेमोरियल नहीं बना, तो उन्होंने देयर एंड देन ऑर्डर किया और साथ ही साथ ये मेमोरियल का काम शुरू हो गया। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत तहे दिल से आभारी हूँ विज साहब का। और जो जैसे ये बोलते हैं कि जब इनकी किसी लेटर के ऊपर हस्ताक्षर हो जाते हैं तो बुलेट की तरह जाती है, और वाकई वो लेटर बुलेट की तरह गई और उन्होंने ये मेमोरियल बना के दिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कुछ कहेंगे क्या? कुछ आज कारगिल दिवस है और आज का दिन हमारे नौजवान जो सरहदों पर कठिन परिस्थितियों में भी खड़े होकर देश की रक्षा करते हैं और जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, आज का दिन उनको श्रद्धांजलि देने का दिन है। ऐसा ही आज हमने यहाँ पर मेजर योगेश गुप्ता, जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपनी शहादत दी थी, उनको पुष्पांजलि भेंट की है। पाकिस्तान जब से देश से अलग हुआ है वो समय समय पर अपनी हरकतें करता रहा। 1965 में उसके साथ युद्ध हुआ, 1971 में उसके साथ युद्ध हुआ, कारगिल युद्ध हुआ, और इन तमाम युद्धों में हमने पाकिस्तान के दांत खट्टे किए, लेकिन फिर से पाकिस्तान शोर मचा रहा है, फिर से पाकिस्तान शोर मचा रहा, यूं ही अपना नाच नचा रहा। ये टूटे फूटे टैंकों को यूं घर में शोर मचा रहा। क्या भूल गया वो मार, क्या भूल गया वो मार जो सन 65, 71 और कारगिल में खाई थी? क्या उतरा नहीं बुखार, क्या उतरा नहीं बुखार जो हिंदियों को नब्ज दिखाई थी? चलो फिर से याद करा देंगे, चलो फिर से याद करा देंगे, इसका पक्का काम करा देंगे, फिर से याद करा देंगे, इसका पक्का काम करा देंगे। रहे अपने ही घोंसले में छुपकर इसका ऐसा इंतजाम करा देंगे, इसका ऐसा इंतजाम करा देंगे। इधर एक और लद्दाख के अंदर एक और जवान की मौत हुई है, वहाँ पर पैर फिसलने से बर्फ में, अपने अम्बाला का ही है। हाँ जी, अजय बराड़ा के हैं वो। मैंने तो बताया कि बहुत ही कठिन जो मौसम के हालात
हमारी कुछ सीमाओं पर होते हैं। हमारे जवान दिन रात जाग कर वहाँ सच्चे प्रहरी की तरह पहरा देते हैं। तभी हम यहाँ पर अपने घरों में सो पाते हैं और अपने काम धंधे कर पाते हैं। राष्ट्र को हमेशा इनको याद रखना। मौत हुई है वहाँ पर पैर फिसलने से बर्फ में। हाँ जी, अम्बाला का ही है। हाँ जी, हाँ जी, बराड़ा के हैं वो। मैंने तो बताया कि बहुत ही कठिन जो मौसम के हालात हमारी कुछ सीमाओं पर होते हैं। हमारे जवान दिन रात जाग कर वहाँ सच्चे प्रहरी की तरह पहरा देते हैं। तभी हम यहाँ पर अपने घरों में सो पाते हैं और अपने काम धंधे कर पाते हैं। राष्ट्र को हमेशा इनको याद रखें।